नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। नई पुरानी कई पार्टियों के ताल ठोकने से चुनावी परिदृश्य इस बार भी दिलचस्प नजर आएगा, पर मुकाबले का स्वरूप निश्चय ही उससे कुछ भिन्न होगा। नए नए अस्तित्व में आए राजनीतिक दलों की सक्रियता से दोनों मुख्य गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के आधार मतों में सेंध लगती महसूस होगी, पर परिणाम प्रायः अप्रभावित ही रहेगा। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का असर कुछ दिख जाए तो वह अलग बात होगी। इंजीनियर आईपी गुप्ता की भारतीय इनकलाब पार्टी, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे की हिंद सेना, पुष्पम प्रिया चौधरी की द प्लूरल्स पार्टी आदि वजूद तलाशती ही दिखेगी। ऐसा क्यों? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में इसी का जवाब तलाशा जा रहा है। बिहार की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा का मानना है कि इन और इसी तरह की अन्य पार्टियों का मुख्य मुद्दा आमतौर पर भावनात्मक होता है। ऐसे में कोई कितनी भी ताकत लगा ले, गांधी मैदान में बड़ी भीड़ जुटा हालात बदलने का ख्वाब दिखा दे, 2025 के चुनाव में बड़ी कामयाबी की बात दूर, परिणाम का रुख बदलने जैसा हल्का फुल्का प्रभाव भी दिख जाए तो वह बड़ी बात होगी। वैसे इन दलों की अपनी विचारधारा, रणनीति और लक्ष्य है। मतदाताओं को प्रभावित करने का तर्क भी है। तदनुरूप सभी प्रयास भी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रत्नेश्वर झा की समझ में ऐसे दलों की नीतियां, रणनीतियां और दावे जो हो, बिहार में जाति आधारित जो स्थापित राजनीतिक समीकरण है, 2025 के चुनाव में भी उसी के अनुरूप मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होना है। गठबंधनों से बाहर के दलों का जोर उम्मीदवारों के खुद के जनाधार के बूते एक दो निर्वाचन क्षेत्रों में चल जाए तो वह अलग बात होगी। इसी समझ के तहत कई छोटे मोटे दल किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनने का जुगाड़ बैठा रहे हैं। गठबंधन में रहने पर एक दो सीटों पर जीत मिल जा सकती है, अलग लड़ने पर ठन गोपाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने समय रहते इस हकीकत को आत्मसात कर लिया। अपनी पार्टी आशा का जनसुराज में विलय कर राजनीति में अपना महत्व बढ़ा लिया। राजनीति के टीकाकारों की माने तो छोटे दलों में अधिकतर कायदे से ओटकटवा भी साबित हो पाएंगे, इसमें भी संदेह है। मुख्य गठबंधनों में बड़ी दावेदारी जता रहे घटक दलों की हैसियत भी करीब करीब इतनी ही है, इससे अधिक तनिक भी नहीं। 2020 में लोजपा और रालोमो अकेले मैदान में उतरते थे, औकात की था लग गई थी। एनडीए में हम और महागठबंधन में वीआईपी की दावेदारी देख सुन राजनीति हैरान है। बेहिसाब दावेदारी है। दोनों कभी खुद के बूते चुनाव में नहीं उतरे हैं। एक बार उतर जाए तो शायद फिर कभी ऐसे ही आकाश सरीखी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। भारतीय इनकलाब पार्टी बनाने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता का जुड़ाव कांग्रेस से था। उनका मुद्दा राजनीतिक कम सामाजिक अधिक है। वह सत्ता में बदलाव के लिए नहीं, अपनी जाति और समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दृष्टि से उनका समर्थन पहले से ही जाति में सिमटा हुआ है, उस जाति में जिसकी आबादी 1% के आसपास है। पुष्पम प्रिया चौधरी की द प्लूरल्स पार्टी बिहार में बदलाव का लक्ष्य लिए 2020 में राजनीति में उतरी थी। उस चुनाव में उस पार्टी के अनेक उम्मीदवार थे। पुष्पम प्रिया चौधरी सहित सभी की जमानत जब्त हो गई। पुष्पम प्रिया चौधरी मधुबनी जिले के बिस्फी और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थी। बिस्फी में उन्हें 1523 मत मिले थे तो बांकीपुर में 5189 मत। इसके बावजूद हौसला बुलंद है। वैसे इस बार वह एक सीट से लड़ेंगी, परंतु उनकी पार्टी के उम्मीदवार सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। परिणाम 2020 से बेहतर निकलेगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार राय की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।